वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का 90 वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप लोग के पास समय बहुत ही कम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करें। तो आज इस वीडियो में टोटल 90 साइंस का वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नहीं तो जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा गूगल में तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ पर आपका हिंदी का, रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस सभी का प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा जीके मास्टरमाइंड आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मेरा वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वन लाइनर फटाफट देख लेते हैं। कम समय में ये आपका रिवीजन वीडियो है, इसमें बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग को पता होगा, फिर भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ता चलता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलें और याद करते चलें। आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए, पौधे जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसरो का नाम सुनेंगे 2 नंबर। इसरो में एस का अर्थ क्या होता है, पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसरो में जो एस का अर्थ होता है, एस फॉर स्पेस होता है। 3 नंबर सवाल देखिए, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो देखिए, हड्डियों में मुख्य रूप से रसायन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। रसोई गैस मिश्रण क्या है? रसोई गैस जो आपका एलपीजी होता है फ्रेंड्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्स होता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है एलपीजी में मतलब इसका घटक गैस कौन कौन है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। 5 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर सवाल है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो देखिए, इसमें 2 सवाल बन रहा है। पूछा जाता है कि हीमोफीलिया किस तरह का रोग है? तो याद रखिएगा, ये हीमोफीलिया जो आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। इसमें क्या होता है कि रक्त नहीं जमता है। मान लें किसी व्यक्ति जो हीमोफीलिया से कोई व्यक्ति ग्रसित है और उसको कहीं पे कट जाता है तो क्या होता है, रक्त का स्राव जल्दी बंद नहीं होता है, रक्त जमता नहीं है। 6ठा नंबर है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है कितना? 120/80 होता है, जिसको स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा। उष्मा का सबसे 7 नंबर सवाल देखें। 7 नंबर सवाल है, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो देखिए, वाट को जो शक्ति का ऐसा मात्रक है उसको जूल प्रति सेकेंड में हम लोग प्रकट कर सकते हैं। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल उद्योग में आपका यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का प्रयोग होता है। ऐसे कपड़े से जो कपड़े पे जो स्याही का जो धब्बा लगता है उसको ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा भी दूर किया जाता है, इसे ईथर इसका होगा। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो जो मलेरिया होता है, बुखार होता है, वो मादा इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। डॉक्टर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 देखें। 12 नंबर सवाल है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, कैट स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। अगला देखिए 14 नंबर, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे जो अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं। अगला सवाल 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो विद्युत धारा के नियंत्रण करने में होता है। 16 नंबर, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगकारी क्या होता है? तो देखिए, पसीना निकलता है तो क्या शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ठीक है, क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रण होता है। 16 नंबर सवाल देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और बेसाल्ट में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट है जो आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस रोग जो बैक्टीरिया से होता है, ये भी याद रखिएगा कि टिटनेस रोग हो जाए बैक्टीरिया कारण, जीवाणु कारण होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। 19 नंबर, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव विज्ञान का अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। 20 नंबर, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, तो उसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण है जो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बराबर होता है। और न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है फ्रेंड्स, उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखें कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो उसे हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है,
एंटीबायोटिक कह सकते हैं। 23 नंबर, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर होती है। ठीक है, आदर्श गैस होती है उसका ऊर्जा जो तापमान पर आधारित होती है। 25 नंबर, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑक्टेन नंबर से होती है। ठीक है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता मतलब कैसी क्वालिटी की है उसका प्रदर्शित ऑक्टेन नंबर से होता है। याद रखें, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से पता चलता है। 26 नंबर, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो कार्बन से होता है। ठीक है, वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है कार्बन से। अगला है, आप मानव शरीर में उरेस्थी को कहाँ पाएंगे? तो देखिए मानव शरीर में है जो उरेस्थी आपका जांघ में पाया जाता है, और जांघ का फीमर जो हड्डी होता है शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। अगला सवाल को देखिए, 28 नंबर, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिए, किसानों का मित्र केंचुआ कहा जाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन, लगभग 71% है जो सूर्य में हाइड्रोजन होता है, और 26 पॉइंट समथिंग 26.5 है जो हीलियम होता है। ठीक है, और सूर्य पे जो फंक्शन होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर किस भाग में पायरिया रोग लगता है? याद रखिए, मानव शरीर के आपका पायरिया रोग तो दांत और मसूड़ा में लगता है। अगला, हीरा डायमंड क्या है? तो ये शुद्ध कार्बन की क्रिस्टलीय स्वरूप है। हीरा वही है जो बहुत ही कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। अगला, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, याद रखिएगा। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में, और इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। दोनों का जीवन काल याद रखिएगा, आरबीसी का 120 दिन होता है। 33 नंबर सवाल को देखिए, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल, शरीर के जो टेम्परेचर उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। याद रखिएगा, शरीर का ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑन्थ्रियोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को ऑन्थ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी है जो आपका ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है, और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही आज भी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक बढ़ा जाता है। ठीक है, क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जल्दी खाना पकता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, किसने ज्ञात किया था? तो रोमर साहब ने किया था। अगला पॉइंट है आपका कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ग्रुप वाला को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अवशेषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन कहा जाता है उसे। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता है। मौसम के उतार चढ़ाव अधिक कहाँ होते हैं? तो उष्ण उपोष्ण प्रदेश में ज़्यादा होता है, जिसे सब ट्रॉपिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो सब ट्रॉपिक अर्थात उष्ण उपोष्ण प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। अल्टीमीटर क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, याद रखिएगा, ग्लूकोमा जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, ट्रेकोमा, ये सभी है जो आँख से संबंधित रोग है। इंसुलिन, एंड्रेलिन, थायरॉक्सिन और हेमोग्लोबिन में कौन सा हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो देखिए हेमोग्लोबिन है जो आपका हार्मोन नहीं है, सभी को पता होगा। बाकी इंसुलिन, एंड्रेलिन, थायरॉक्सिन ये सभी है जो क्या हार्मोन है, हेमोग्लोबिन नहीं है। हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। 44 नंबर, किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? तो एक बार में जो मनुष्य श्वसन के दौरान हवा खींचती है वो लगभग 500 मिलीमीटर होती है, 500 मिमी होती है, मिलीलीटर। अगला है फ्रेंड्स आपका, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये विटामिन सी के कारण ही पायरिया रोग होता है, मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट में किस तरह का इंजन का प्रयोग होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रश्न ऑनलाइन है फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगला आपका है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है?
तो इसमें सबसे बड़ा कण देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, सभी को पता है। न्यूट्रॉन का चैडविक किया था। अगला सवाल को देखिए, दूध उबालने की स्फुर पश्चात कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। 50 नंबर, कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व धातु दोनों के समान कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोरॉन है जो आपका रासायनिक रूप में धातु और धातु दोनों की तरह कार्य करता है, बोरॉन याद रखिएगा। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? कितना? 206 हड्डी होती है वयस्क मनुष्य में। कितना हड्डी? 206। एग मार्क क्या है? प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे, तो एग मार्क के बारे में तो अंडे दूध घी आदि की क्वालिटी गारंटी के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उगता है? तो खारे में आपका नमकीन में मैंग्रोव होता है, ठीक है, मैंग्रोव। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो कशेरुकों की से संरक्षित रहता है। कशेरुकों की संख्या अगर देखा जाए तो 33 होता है, याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर में कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो फुफ्फुस होगा। फुफ्फुस धमनी का नाम सुने होंगे आप लोग। अगला है आपका कि एस्बेस्टस क्या है? ये पूछा जाता है। एस्बेस्टस एक रेशा युक्त खनिज का नाम है, एस्बेस्टस। 57 नंबर, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? बीन से जो बढ़ाती है फ्रेंड्स। पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय रहता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन अधिक सक्रिय रहता है। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा कहेगा तो आपका बरेली में है, पड़ता है, ठीक है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी? तो रानीखेत पूछा जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो पशुधन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर एक भेड़ का नाम है जिसमें वसा की फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। रेंडियर भेड़ के दूध में वसा सबसे ज़्यादा होता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक भेड़ का नाम है, सॉरी बकरी का नाम है पश्मीना, जिससे ऊन प्राप्त होता है। अगला है फ्रेंड्स, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा बहुत कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जो आपका देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। 69 नंबर, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये देखिए रोनाल्ड डॉस ने खोजा था। मलेरिया के बारे में आप लोग को पता होगा, रोनाल्ड डॉस ने खोजा था। अगला है आपका कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा जीव है जो श्वसन भी करता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तब 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के छत्ते में जो होते हैं 12 जोड़े होते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? पहले भी क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, अस्थि मज्जा जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। अगर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्र बल के कारण होता है, ठीक है। और जो दूध से क्रीम निकाला जाता है वो भी अपकेंद्र बल के कारण ही होता है, तो दोनों याद रखिएगा। और मौत कुआं जो वृत्ताकार पथ पर घूमता है मोटरसाइकिल, उसमें अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अगला है फ्रेंड्स, न्यू तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो इसका है जो आपका अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है, ठीक है। न्यू तापमान जिसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स का प्रयोग। अगला है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका लगभग 310 होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। 17 जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविरिनेस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया चिकित्सा विज्ञान का हिप्पोक्रेटस कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है।
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो आपका कोलकाता में है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट भी है। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो देखिए जो वास्तविक केंद्रक है वो आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है, जो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अगला आपका है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक होता है? तो फल बीन्स जो है सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग है, जो बैक्टीरिया होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। बाकी चेचक हो गया, पोलिया हो गया, ठीक है, ये सभी है जो आपका वायरस के कारण होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, से कार्टिकुलस कहा जाता है। जो वृक्ष के छाल पर देखिएगा जो कवक फफूंद होता है उसे कार्टिकुलस कहा जाता है। ये देखिए वन लाइनर प्रश्न था फ्रेंड्स ऐसे साइंस का, तो ये भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया। और आज छठ पूजा है फ्रेंड्स, आज कल तक थोड़ा डिस्टर्बेंस है, परसों से आपको कंटिन्यू एसएससी जीडी के लिए सिलेबस के अनुसार आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस का क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मेरे वेबसाइट पर तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए, तो जाकर के आप कर सकते हैं। जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा गूगल में तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।